हेलो एवरीवन। हमारी जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही है हरियाणा जीके पे, उस पे आज हम नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आए हैं, हरियाणा की प्रमुख झीलें। और इससे पहले हमने करंट अफेयर्स किए थे लास्ट में 50। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा की प्रमुख झीलें। हरियाणा की प्रमुख झीलों में सबसे पहले कौन सी झील आती है? सुल्तानपुर झील, जो कहाँ पर है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील पर कौन से प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं? साइबेरियन सारस पक्षी, ये फेमस है इसका। वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, 100+ प्रवासी प्रजनन वहाँ पे आते हैं। सुल्तानपुर में हर साल लगभग कितनी प्रजनन प्रजातियाँ आती हैं? लगभग 100। 4 वॉच टावर मचान यानी कि किस झील पे बनाया गया? सुल्तानपुर झील पे। सुल्तानपुर झील कितने एकड़ में फैली हुई है? 325 एकड़ में। कितने एकड़ में फैली हुई है? 325 एकड़ में। सुल्तानपुर झील को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देखो, सुल्तानपुर झील में ही सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य यानी कि जो आपका नेशनल पार्क है, ये दोनों भी वही हैं, तो अन्य नाम इसके यही हैं। सुल्तानपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य तो देखो कब हुआ था? 1970 में, यानी कि नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था कब? 1970 में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था इसको 1989 में। ठीक है, सुल्तानपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1970 में। और नेशनल मतलब जो आपका सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान किया गया था 1989 में। सुल्तानपुर में साल के किस समय पर प्रवासी पक्षी ज़्यादा आते हैं? जनवरी से जून माह, जैन टू जून। जो एक पक्षी आता है जो सुल्तानपुर झील में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है 12 हेडी गुंजे नामक। इसके ना उड़ान सबसे लंबी होती है। कौन सा पक्षी है वो? 12 हेडी गुंजे, जो आपके लद्दाख और साइबेरिया से आता है, जिसको हम साइबेरियन सारस भी बोल देते हैं। खलीलपुर झील हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम, पटौदी में। कहाँ पर है? पटौदी में, जो किसमें? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील कैसी है? ये एक बरसाती झील है। अगर बारिश आएगा तो इस झील में पानी आ जाएगा, वरना ये सूख जाएगी। खलीलपुर झील कितने वर्ग हेक्टेयर में फैली हुई है? 607। दमदमा झील कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील और सबसे बड़ी झील भी आपकी कौन सी है? दमदमा झील है। दमदमा झील कितने वर्ग एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में और लगभग 14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ड्रीम एडवेंचर रिजॉर्ट कहाँ पर है? दमदमा झील पर है। कहाँ पर है ड्रीम एडवेंचर रिजॉर्ट? दमदमा झील पे। कौन सी झील सुखना झील से 4 गुना बड़ी है? आपकी दमदमा झील। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी यही है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है? दमदमा झील। बसई झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बसई झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बसई आर्द्र भूमि के नाम से। बसई झील किन नदियों के संगम पर बनती है? कृष्णावती नदी और पुष्पोती नदी के संगम पर ये बनती है। सोहना झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और गर्म पानी का चश्मा किसे बोला जाता है? सोहना झील को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पानी में सल्फर और आपके जो गंधक है, इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस वजह से इसका पानी गर्म रहता है और वो चर्म रोगों के लिए भी ठीक होता है। तो आपका जो गर्म पानी का चश्मा है वो किसे बोला जाता है? सोहना झील को। सोहना झील में नहाने से क्या ठीक होता है? चर्म रोग ठीक होते हैं। सोहना झील का पानी गर्म क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सल्फर और गंधक की अधिकता पाई जाती है। घाटा झील और ढोला झील किसको बोला जाता है? सोहना झील को ही बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों झील भी कहाँ पे है? आपके सोहना जगह पे है। ठीक है। भीमकुंड झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। बसई झील गुरुग्राम में। अब देखो, HSSC है ना, मेन रूप से 5 ही झील मानता है कि हरियाणा में सिर्फ 5 झील हैं, पर आप गुरुग्राम में ही देख लो कितनी झील आपको देखने को मिलगी। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम, खलीलपुर झील गुरुग्राम, दमदमा झील गुरुग्राम, आपकी बसई झील गुरुग्राम में है, सोहना झील गुरुग्राम में है, घाटा झील, ढोला झील और भीमकुंड झील भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। धोज झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। धोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। भड़कल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। भड़कल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। भड़कल झील किस पर्वत के पास पे? भाई देखो, साउथ में क्या है? हरियाणा के साउथ में कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स हैं। और फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा के साउथ में है, तो ऑब्वियस बात है वो किस झील के पास होगा? अरावली। वो किस हिल के पास होगा? अरावली हिल्स के पास।
किस झील का नाम पर्शियन भाषा से लिया गया है? बड़खल झील का नाम। बड़खल झील है ना 1947 में बनाई गई थी सिंचाई कार्य के लिए, और ये मानव निर्मित पहली हरियाणा की झील है। कौन सी? बड़खल झील। बड़खल झील कितने एकड़ में फैली हुई है? 204 एकड़ में। मानव निर्मित झील कौन सी है? बड़खल झील है। धोद झील अभी हम करके आए थे पीछे, फरीदाबाद में है। मयूर झील, अनंगपुर झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। मयूर झील और अनंगपुर झील कहाँ है? फरीदाबाद में। सूरज कुंड झील कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद में है। और सूरज कुंड झील को सूर्य की झील भी बोला जाता है। किस झील क्या बोला जाता है? सूर्य की झील। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, राजा सूरजमल ने। और है ना सूरज कुंड में आपका हर साल क्या लगता है? मेला लगता है हस्तशिल्प लिपि का। और ये कब लगता है? फरवरी में। कब से कब तक? 1 से 15 फरवरी तक। और ये एक इंटरनेशनल मेला होता है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है। कर्ण झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती झील के नाम से। कर्ण झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। कर्ण झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। कर्णताल को किस झील के नाम से जाना जाता है? कर्ण झील के। कर्णताल, चक्रवर्ती झील कौन है? ये कर्ण झील के ही अन्य नाम हैं। कोटला झील कहाँ पर है? नूह, मेवात में। कोटला गांव में स्थित है। कौन सी? कोटला झील। कोटला झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? 20 किलोमीटर स्क्वायर। किस झील का जिक्र बाबरनामा बुक में किया गया था? कोटला झील का। किसका किया गया था? कोटला झील का। बाबरनामा बुक में किस झील का जिक्र किया गया था? कोटला झील का। 1838 में किस झील के पानी को संगेली या उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था? कोटला झील पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1838 में। जो संगेली झील है इसी को उजीना झील बोला जाता है, और ये भी कहाँ पे है? आपके नूह, मेवात में। उजीना झील या संगेली झील कहाँ पर है? नूह, मेवात में। चंदेली झील कहाँ पर है? नूह, मेवात में। सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित सरोवर में क्या बोला जाता है? कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। सन्निहित सरोवर को क्या बोला जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास। और महाभारत के वन पर्व में, जो महाभारत आपका बुक है उसके जो वन पर्व है उसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। उसमें से एक पर्व है वन पर्व। उस वन पर्व में सन्निहित सरोवर का जिक्र है, उल्लेख मिलता है। किसका? सन्निहित सरोवर का। और आपके महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और कितने दिन तक चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिन चला था। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। किसमें? महाभारत में। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता कब था? जब इसमें 80,000 श्लोक थे, लेकिन जब इसमें 1 लाख प्लस श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या हो गया था? महाभारत। ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्राचीन द्रौपदी कूप कहाँ पर है? आपका ब्रह्म सरोवर में ही है। और वार्षिक गीता जयंती हर साल ना, वार्षिक गीता जयंती का एक महोत्सव होता है जो नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है, वो भी कहाँ पे होता है? ब्रह्म सरोवर में। और जो सन्निहित तीर्थ और ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पे अमावस्या के दिन ना स्नान होता है। कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जो जाते थे, जिनको हमारे पितृ देवता भी बोल देते थे, तो उनके उसमें यहाँ पे स्नान किया जाता है। रशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। और मानव निर्मित झील कौन सी थी हरियाणा की? बड़खल झील। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। किस सरोवर का उल्लेख महाभारत या वामन पुराण में मिलता है? ब्रह्म सरोवर का। और आपके 18 पर्वों में से एक पर्व है जो कौन सा है? वन पर्व। उसमें किसका जिक्र है? सन्निहित सरोवर का। और महाभारत और वामन पुराण में किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्रह्म सरोवर में ही। सर्वेश्वर महाद्वीप मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा स्वर्णनाथ ने। किसने करवाया था? बाबा स्वर्णनाथ में। पुरुषोत्तमपुरा बाग कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर में। देखो पुरुषोत्तमपुरा बाग है ना, इसी के अंदर आपको कल्याणी देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर, चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप, सारे जो भी कूप हैं आपके कहाँ पर हैं? पुरुषोत्तमपुरा बाग में। देखो ये रहा कल्याणी देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर, चंद्रकूप, पांडव मंदिर, द्रौपदी कूप कहाँ पर है? पुरुषोत्तमपुरा
बाग में। और पुरुषोत्तमपुरा बाग किसके बीच में बना हुआ है? ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। तिलियार झील कितने एरिया में फैली हुई है? 132 एकड़ में फैली हुई है। भाई इस झील में इतना बुरा हाल है, मेरे को नहीं लगता इस झील की कभी सफाई भी होती होगी। तो हरियाणा सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चंस तो इन्होंने बना दिए, पर इन पे ध्यान भी तो देना उनका काम है। तिलियार झील कितने एरिया में फैली हुई है? 132 एकड़ में। डबचिक झील कहाँ पर है? होडल पलवल में। कहाँ पर है? होडल पलवल में। डबचिक झील कितने एकड़ में विस्तृत है? 22 एकड़ में विस्तृत है। टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में। टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? हिसार में। हिसार में और क्या क्या फेमस है आपका? स्प्लैश फन पार्क फेमस है, फ्लैमिंगो फेमस है। और चिल्ली झील कहाँ पर है? फतेहाबाद में। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? चिल्ली झील में ही किया गया है। बसोलन झील कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। बसोलन झील कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। और आपकी टिक्करताल झील भी कहाँ थी? पंचकुला में। डाबर झील कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में। डाबर झील कहाँ है? आबर का डाबर पंचकुला, सॉरी आबर का डाबर सोनीपत। कहते हैं ना आबरा के डाबर कड़े होया करें, सोनीपत होया करें। अब डाबर झील कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में। डोहला झील कहाँ है? सोहना गुरुग्राम में। मयूर झील पीछे भी आ चुका है, फरीदाबाद में। भिंडावास झील कहाँ पे है? झज्जर में। भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास झील को कब वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 1985 में। और भिंडावास झील को है ना रामसर साइट में भी इसकी जगह है। भिंडावास झील को लिया गया है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? जो आर्द्र और शुष्क भूमि की जगह हो और जिनको बचाने के लिए किया जाता है। तो रामसर साइट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वैसे ये ईरान के एक रामसर शहर से स्टार्ट की गई थी। हरियाणा के शायद अब तक 78 ऐसी साइट्स हैं जो रामसर साइट में इंक्लूड है। मिलन स्थल किसे कहा जाता है? सन्निहित झील को सरस्वती झील की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिलन स्थल के नाम से जानते हैं। और सन्निहित झील बार बार मैं बोल रही हूँ, वन पर्व में इसका जिक्र है। बीबीपुर झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। भिंडावास झील में पक्षियों की कुल कितने टाइप पाई जाती है? 250। प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है? आपकी दमदमा झील है। और मानव निर्मित झील कौन सी है? हरियाणा की बड़खल झील है, जो 1947 में बनाई गई थी। कौन सी झील का नाम रामसर साइट में है? भिंडावास झील का। टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में। ताकि के ए हिंद में किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का, जो अलबरूनी की बुक है। ताकि ए हिंद किसकी बुक है? ताकिद ए हिंद किसकी बुक है? अलबरूनी की। उसमें किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का। और ब्रह्म सरोवर का महाभारत और वन पुराण में भी, वामन पुराण में, सॉरी वन पुराण में नहीं, वामन पुराण में, महाभारत में ताकिद ए हिंद जो अलबरूनी की बुक है, इसमें किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का। डामर झील कहाँ पर है? सिरसा में। और धनुर झील कहाँ है? सिरसा में। ये किस पे हैं? ओटू बांध पे है। ठीक है, ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ पे है? सिरसा में है। किस नदी पे है? आपकी घग्गर नदी पे। ठीक है। बुलबुल झील कहाँ पर है? जींद में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील का निर्माण कब हुआ था भाई? सुखना झील का निर्माण मैंने क्या लिख दिया? चंडीगढ़ हुआ था। कब हुआ था सुखना झील का निर्माण? बताइए, सुखना झील का निर्माण कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1958 में इसका निर्माण हुआ था। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब इसे घोषित किया गया था? 1988 में। कब घोषित किया गया था? 1988 में। मानव झील का दर्जा किस झील को मिला हुआ है? सुखना झील को। और सुखना झील से 4 गुना बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील, जिसका एरिया कितना है? 3000 एकड़ में फैली हुई है दमदमा झील। सुखना झील कितने एरिया में फैली हुई है?
88 किलोमीटर में, यानी कि 3 किलोमीटर में। सुखना झील के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियस। ली कार्बूजियस की जितनी भी आज तक साइट्स बनी है, इन्होंने 11 साइट्स बनाई हैं। तो इनकी सारी साइट्स ना किस में है? यूनेस्को की सूची में है। यूनेस्को ने अपने उसमें इनका सारी साइट्स को इनकी उठा लिया है। शोभा सागर सरोवर कहाँ पर है? नारनौल में है। बिंद कयार या वृंद केदार झीलें कहाँ पे हैं? कैथल में है। बिंद कयार या वृंद केदार झीलें कहाँ पे है? कैथल में है। सुखना झील का एरिया कितना है? 188 एकड़ में फैली हुई है। सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था? 1988 में। निर्माण कब हुआ था? 1958 में। बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। ताकीद ए हिंद पुस्तक जो अलबरूनी की, उसमें किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का। रामसर साइट में कौन सी झील है? भिंडावास झील है। प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील है। ये आपके टॉप 100 प्लस क्वेश्चन हैं। शायद ये मैंने काउंट नहीं किए कितने हैं, बट ये हैं 100 प्लस ही हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस